नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। मैं हाजिर हूं दिन भर की 10 बड़ी खबरों के साथ। तो शुरू करते हैं अपनी पहली खबर से। आज देश भर में विभाजन विभीषण का स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन लाखों लोगों को याद जिन्हें 1947 में भारत के बंटवारे के समय अपना घर छोड़ना पड़ा। एक्स पर पोस्ट करते हुए पीएम मोदी ने विभाजन को भारतीय इतिहास का एक दुखद अध्याय बताया। उन्होंने कहा, यह दिन सिर्फ उस दर्द और उथल पुथल को याद करने का नहीं, बल्कि उन लोगों के साहस और हिम्मत को सलाम करने का भी है, जिन्होंने सब कुछ खोने के बाद भी एक नए सिरे से जिंदगी बनाई और बड़ी उपलब्धियां हासिल की। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि यह दिन हमें देश की एकता और सद्भाव बनाए रखने की जिम्मेदारी भी याद दिलाता है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। इस स्वतंत्रता दिवस पर देश अपने बहादुर और समर्पित सुरक्षा कर्मियों को सलाम करेगा। गृह मंत्रालय ने घोषणा की है कि 1090 पुलिस, अग्निशमन, होमगार्ड, सिविल डिफेंस और सुधार सेवा के कर्मियों को गैलेंट्री और सर्विस मेडल दिए जाएंगे। इनमें 233 को वीरता पदक, 99 को प्रेसिडेंट डिस्टिंग्विश सर्विस मेडल और 758 को मेरिटोरियस सर्विस मेडल मिलेगा। खास बात यह है कि जम्मू कश्मीर, नक्सल प्रभावित इलाके और ऑपरेशन सिंदूर के हीरोज को भी सम्मानित किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर में बीएसएफ के 16 जवानों ने दुश्मन के ठिकानों पर करारा जवाब देकर अद्वितीय साहस दिखाया था। ये सम्मान न केवल बहादुरी की पहचान है, बल्कि देश के प्रति समर्पण का प्रतीक भी है। देखते हैं अपनी अगली खबर। जुलाई 2025 में होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी WPI घटकर -0.58% पर आ गया है, जो पिछले 2 साल का सबसे लो लेवल है। जून में यह -0.13% था। गवर्नमेंट डेटा के मुताबिक ये गिरावट खास तौर पर फूड आइटम्स, मिनरल ऑयल्स, क्रूड पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और बेस मेटल्स की कीमतों के कमी के कारण आई है। खाद्य वस्तुओं में जुलाई में 6.29% की गिरावट रही, जबकि सब्जियों के दाम में रिकॉर्ड 28.96% की गिरावट दर्ज हुई। फ्यूल एंड पावर में भी 2.43% की नेगेटिव इन्फ्लेशन देखी गई। हालांकि मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की प्राइसेस जुलाई में 2.05% बढ़ी। एक्सपर्ट्स का मानना है, अगर ये ट्रेंड जारी रहा तो रिटेल प्राइसेस यानी CPI पर असर जल्द दिख सकता है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश विधानसभा में विजन 2047 पर 24 घंटे से अधिक चली ऐतिहासिक चर्चा का समापन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। उन्होंने कहा कि भारत डेवलप तभी बनेगा जब हर राज्य अपनी भूमिका निभाएगा और इसमें उत्तर प्रदेश सबसे आगे रहेगा। सीएम ने सत्ता पक्ष और विपक्ष के 187 विधायकों का आभार जताया और कहा कि सभी ने गंभीरता से बहस को सार्थक बनाया। चर्चा 2 हिस्सों में हुई। पहला 1947 से 2017 तक की उपलब्धियां और दूसरा 2017 से 2047 तक का रोड मैप। योगी ने यूपी को भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक ऊर्जा का केंद्र बताया और कहा कि यह चर्चा लोकतंत्र की ताकत का प्रमाण है, जिसमें कई सदस्यों ने रात भर जागकर भी हिस्सा लिया। देखते हैं अपनी अगली खबर। उत्तर प्रदेश सरकार ने एडेड माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के ट्रांसफर रूल्स बदल दिए हैं। एकेडमिक सेशन 2026-27 से सभी ट्रांसफर सिर्फ ऑनलाइन होंगे। टीचर्स अपने पसंद के 5 वैकेंट स्कूल का सिलेक्शन कर सकेंगे और वैकेंसीज की लिस्ट वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। प्राथमिकता उन शिक्षकों को मिलेगी जिनके पति पत्नी गवर्नमेंट सर्विसेज में अलग अलग जिले में है, सेना या अर्धसैनिक बल में है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र में है या गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं या 31 मार्च तक 58 साल की उम्र पूरी कर चुके हैं। रूल्स के अनुसार किसी भी स्कूल से अधिकतम 20% टीचर्स का ही ट्रांसफर होगा। इस बीच मौजूदा सेशन में 1200 टीचर्स अभी भी पेंडिंग ऑफलाइन ट्रांसफर का इंतजार कर रहे हैं। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। इस स्वतंत्रता दिवस पर उत्तर प्रदेश के 17 बहादुर पुलिसकर्मी गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित होंगे। ये अवार्ड उन ऑफिसर्स को दिया जाता है जिन्होंने अपनी ड्यूटी में असाधारण साहस और वीरता दिखाई हो। सम्मानित होने वालों में IPS अजय साहनी, DSP दीपक सिंह और DK शाही जैसे ऑफिसर शामिल हैं। अजय साहनी अपराधियों के खिलाफ बेखौफ ऑपरेशंस के लिए जाने जाते हैं, जबकि दीपक सिंह ने नक्सल और माफिया प्रभावित इलाकों में मुश्किल कैंपेनिंग्स को सफलतापूर्वक पूरा किया है। DK शाही ने आतंकवाद निरोधक अभियानों में अद्वितीय ब्रेवरी दिखाई है। ये ऑनर न केवल उनकी पर्सनल करेज का प्रतीक है, बल्कि पूरे यूपी पुलिस फोर्स की कमिटमेंट और डेडिकेशन को भी दर्शाता है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में 15 अगस्त के बाद फर्टिलाइजर क्राइसिस का खतरा बढ़ सकता है। एग्रो इनपुट्स डीलर एसोसिएशन ने तय किया है कि वे किसी भी कंपनी से खाद खरीदना बंद कर देंगे। लखनऊ में हुई मीटिंग्स में थोक विक्रेताओं ने आरोप लगाया है कि गवर्नमेंट मशीनरी और कंपनियां दोनों उनका शोषण कर रही हैं। मुख्य समस्याओं में यूरिया का फिक्स प्राइस पर बेचने में लॉस, POS मशीन का बार-बार बंद होना और कंपनियों द्वारा अनवांटेड प्रोडक्ट्स की जबरन टैगिंग शामिल है। विक्रेताओं का कहना है कि बार-बार पत्र देने के बावजूद समाधान नहीं मिला। वहीं कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने चेतावनी दी है कि फर्टिलाइजर्स की ब्लैक मार्केटिंग पर सख्त एक्शन होगा और किसानों को खाद की कमी नहीं होने दी जाएगी। चलिए देखते हैं अपनी अगली खबर। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा मोड़ आया है। समाजवादी पार्टी ने अपनी बागी विधायक पूजा पाल को पार्टी से निष्कासित कर दिया है।
वजह क्या थी? विधानसभा सत्र में सीएम योगी आदित्यनाथ और उनकी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की खुलकर तारीफ। पूजा पाल के पति राजू पाल की हत्या अतीक अहमद की गैंग ने ही की थी। सदन में पूजा पाल ने कहा कि सीएम योगी ने न सिर्फ उन्हें जस्टिस दिलाया बल्कि अतीक अहमद जैसे अपराधियों को मिट्टी में मिला दिया। अखिलेश यादव की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि चेतावनी के बाद भी पूजा पाल ने पार्टी विरोधी गतिविधियां बंद नहीं की, इसलिए उन्हें समाजवादी पार्टी और सभी पदों से तत्काल प्रभाव से हटाया जा रहा है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी GNIDA में भारी वित्तीय गड़बड़ियों का खुलासा हुआ है। कैग की रिपोर्ट के मुताबिक 2005-6 से 2017-18 के बीच लिए गए गलत डिसीजन लापरवाही से GNIDA को 32,800 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ। रिपोर्ट में कहा गया है कि कम वसूली, अलॉटी को अनुचित लाभ, जरूरत से ज्यादा खर्च और जमीन आवंटन में पारदर्शिता की कमी से 13,300 करोड़ की रेवेन्यू लॉस हुई है, जबकि 19,500 करोड़ का ओवरड्यू बकाया रह गया। कैग ने FAR और भूमि आवंटन में गड़बड़ी, किसानों के मुआवजे में अनियमितता और ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में देरी जैसी खामियों को भी उजागर किया है। रिपोर्ट ने GNIDA के कामकाज को निवेशकों के हितों के लिए खतरा बताया। बढ़ते हैं आज की आखिरी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में बारिश का सिलसिला फिर शुरू हो गया है। बुधवार को सीतापुर, लखनऊ, आगरा, अयोध्या, बस्ती और कई जिलों में झमाझम बारिश हुई, जबकि कुछ जगहों पर गर्मी और उमस ने लोगों को परेशान किया। वेदर डिपार्टमेंट ने 14 और 15 अगस्त के लिए हैवी रेन अलर्ट जारी किया है। 14 अगस्त को पश्चिमी यूपी में लगभग सभी जगह और पूर्वी यूपी में कुछ जगह बारिश और थंडरस्टॉर्म की संभावना है, जबकि पश्चिमी यूपी में कई इलाकों में हैवी रेन हो सकती है। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, लखीमपुर खीरी, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, मैनपुरी और इटावा समेत कई जिलों में हैवी रेन का अलर्ट है। तो दोस्तों, ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। ऐसी बड़ी खबरों के लिए पढ़ते रहिए और करते रहिए बातें यूपी की। धन्यवाद।